हर बार के जैसा आज भी विक्रमार्क के ऊपर बैठ के बेताल जाते जाते ये कहानी बताता है। वो कहानी है तीन राजकुमार और तीनों में बनेगा कौन राजा। बेताल ने विक्रमार्क को पूरा कहानी बताने के बाद में अंत में एक प्रश्न पूछता है। वो प्रश्न का उत्तर क्या है ये पूरा कहानी सुनने के बाद में देखने के बाद में पता चलेगा। आप भी देखिए और जानिए। हरे भरे पर्वतों और उपजाऊ मैदानों के बीच बसे एक समुद्र राज्य में राजा चंद्रसेन बुद्धिमान और करुणा के साथ शासन करते थे। तीन पुत्र थे, हर एक अपने अपने गुणों में अद्वितीय, परंतु स्वभाव और नेतृत्व की शाली में एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न। राजकुमार आदित्य ज्येष्ठ पुत्र। आदित्य वीरता वाले योद्धा थे। उनकी शारीरिक शक्ति की ख्याति पूरे राज्य में फैली हुई थी। राजकुमार विक्रांत मध्य पुत्र। असाधारण बुद्धिमत्ता और अद्भुत रणनीतिक सोच के धनी थे। राजकुमार राजेश सबसे छोटा पुत्र अपनी गहरी करुणा और आध्यात्मिक समझ के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन उन्होंने तीनों पुत्रों को बुलाकर उत्तराधिकारी तय करने हेतु एक परीक्षा घोषित की। आदित्य का चुनौती राज्य की सीमाओं की रक्षा करना थी। एक पड़ोसी शत्रु राज्य लगातार आक्रामक कदम उठा रहा था और शांतिपूर्ण साम्राज्य को धमकी दे रहा था। राजकुमार ने दृढ़ संकल्प के साथ सेना संगठित की और गर्जन से ऊर्जा के साथ रणभूमि की ओर प्रयाण किया। उन्होंने आक्रमणकारियों को पीछे धकेल दिया। अपनी असाधारण युद्ध नीति और व्यक्तिगत साहस का परिचय दिया। उनके सैनिक उनकी वीरता के गीत गाते थे। कैसे वे स्वयं सामने रह के आक्रमण का नेतृत्व करते थे, कैसे उनकी तलवार युद्धभूमि में बिजली की तरह चमकती थी और कैसे वे विपरीत परिस्थितियों में भी निडर खड़े रहे थे। विक्रांत को राज्य की जटिल आर्थिक और प्रशासनिक चुनौतियों को संभालने का दायित्व दिया गया। नवीन कृषि तकनीकों का विकास किया, नए व्यापार मार्ग स्थापित किए और ऐसे सुसंगठित और व्यवस्था बनाई जो राज्य की आवश्यकताओं को प्रजा को कल्याण के बीच संतुलन स्थापित करती थी। दूर दूर के राज्यों से व्यापारिक समझौता किए जिनसे अभूतपूर्व समृद्धि आई। उनकी बौद्धिक दृष्टि ने राज्य की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह परिवर्तित कर दिया। विक्रांत की बुद्धिमत्ता राज्य की उन्नति और हर पहलू को स्पर्श करती प्रतीत होती है। राजेश को सबसे सूक्ष्म और कठिन चुनौती दी गई। उन्हें राज्य के सबसे निर्धन और उपेक्षित क्षेत्रों में भेजा गया। उन्होंने दूरस्थ गांवों में विद्यालय स्थापित किए, सबसे गरीब समुदायों को लिए स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था की, विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच विवादों का समाधान कराया और सदियों पुराने सामाजिक भेदभाव के मिटाने का प्रयास किया। उनका तरीका बड़े दिखावटी कार्यों का नहीं था, बल्कि मूलभूत और करुणामयी परिवर्तन लाने का था। आवश्यकताओं को समझना और उनके दुखों को दूर करना। राजेश का कार्य शांत था, परंतु भीतर से अत्यंत परिवर्तनकारी। ये कहानी सुनाने के बाद में बेताल ने पूछा, हे राजा, इन राजकुमारों में से वास्तव में सिंहासन का अधिकारी कौन है? क्या वह वीर योद्धा जो राज्य की सीमाओं की रक्षा करता है, या वह बुद्धिमान रणनीतिकार जो आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित करता है, या फिर वह करुणामयी आत्मा जो समाज को भीतर से रूपांतरित कर देता है? और इसका जवाब विक्रमादित्य ने क्या देता है वो आगे आने वाले एपिसोड में देखेंगे।